रहा है कि 100 से ज्यादा डेड बॉडी अब तक इस हादसे में मिल चुकी है। यतेंद्र, ये जो इम्पैक्ट पॉइंट है जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ आप डिटेल्स दे सकते हैं? जो हॉस्टल था, वो तस्वीरें भी हम दिखा भी रहे हैं कि जब इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वो लंच टाइमिंग था, दोपहर का टाइम था, मेस है, कैंटीन है, ये हॉस्टल था, क्या क्या जानकारी है? क्योंकि वहां पर भी कई लोग होंगे। जो ये जानकारी मिली है जिस इलाके में, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल था, जहाँ पर जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ रहकर उस हॉस्टल में रहकर तैयारी करते थे। हालांकि छुट्टियों का समय बताया जा रहा था, तो कई सारे स्टूडेंट्स छुट्टियों में अपने घर जा चुके थे, लेकिन अभी भी काफी संख्या थी इस हॉस्टल में जहाँ पर जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे वो रह रहे थे। और जब ये प्लेन ऊपर तक गया, जो बताया जा रहा है कि 600 फीट की ऊंचाई तक ही जा पाया था, उसके बाद पायलट की तरफ से मेडे का अलर्ट मैसेज दिया गया है, जो तभी दिया जाता है जब प्लेन बहुत ही गंभीर स्थिति में हो, यानी कि उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की या उसके इंजन फेल होने की या कोई ऐसी स्थिति जहां पर जान का खतरा या दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है। ऐसे में ये पायलट के द्वारा इस तरह का मैसेज दिया जाता है। एटीसी ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन पायलट की तरफ से कोई नहीं आई। लेकिन यहाँ तक इस हॉस्टल की बात है, जब वापस प्लेन कराने की कोशिश पायलट के द्वारा की जा रही थी, तो इस हॉस्टल पे जाकर, इस हॉस्टल की छत पर जाके वो गिरा, जहां ये वक्त क्योंकि लंच का समय था। और कैंटीन में जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, कैंटीन में कई स्टूडेंट्स थे, जो स्टाफ थे, वो लंच की तैयारी थी, यानी कि लंच वहां पर चल रहा था। लेकिन उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो माना यह जा रहा है कि कई स्टूडेंट्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि अभी डिटेल ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था ये? जी बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ये बताया जा रहा है। और इसमें यही जानकारी सामने आ रही है कि इस वक्त कई जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। और जब ये हादसा हुआ, तो उस दौरान कई स्टूडेंट्स वहाँ पर वो लंच कर रहे थे। और जो हॉस्टल बताया जा रहा है, बीजे मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल कॉलेज का यूजी हॉस्टल था। यूजी हॉस्टल की ये मेस थी, जहाँ पर ये जो मेघनी नगर है, वहाँ की ये दुर्घटना स्थल है। और कई एमबीबीएस के स्टूडेंट उस के अंदर, और बहुत सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, हम तस्वीर भी, यतेंद्र आप रहे हमारे साथ, क्योंकि हम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं विमान के टुकड़े। ये देखिए आप, कितना दर्दनाक इम्पैक्ट, सोचिए कितना खौफनाक ये दर्दनाक हादसा रहा। विमान का हिस्सा एक ऊपर बिल्डिंग के ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे दूसरा टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है। आसपास ये देखिए कितने लोगों की भीड़ है, क्योंकि एक रिहायशी इलाका है और ये बिल्डिंग के। और ये तस्वीर देखिए, क्योंकि जिसका भी यतेंद्र भी जिक्र कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, और मेडिकल कॉलेज में वहां पर जो है कुछ जो पढ़ाई कर रहे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। इमारत में प्लेन का जो ये हिस्सा है वो भी देखिए आप। ये इम्पैक्ट पॉइंट, ये हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज, जब ये हादसा हुआ तब वहां पर 2:45 बजे के आसपास 1:38 शेड्यूल डिपार्चर इस फ्लाइट का, जो कि लंदन जा रहा था, अहमदाबाद से इसने टेक ऑफ किया। इसके अंदर 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 169 भारतीय इंडियन नेशनल्स। और ये देखिए बिल्डिंग के ऊपर इमारत में फंसा प्लेन का हिस्सा। और जो यतेंद्र भी बता रहे हैं कि ये एक मेडिकल कॉलेज, उसका हॉस्टल, हालांकि छुट्टियां हैं तो संभवतः उतना नुकसान नहीं या हुआ होगा, या अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अंदर जाहिर तौर पर, क्योंकि एक मेस था, कैंटीन वहां पर लंच टाइम था, वहां पर कुछ लोग थे। लेकिन 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। इस हादसे में 169 भारतीय इंडियन नेशनल्स, ब्रिटेन के 53 लोग सवार थे। और एयर इंडिया ने भी एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, न सिर्फ एयर इंडिया बल्कि गुजरात पुलिस की तरफ से भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है। जी हाँ, अहमदाबाद स्टेट पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर एक जारी किया है। ये अहमदाबाद सिटी पुलिस ने जारी किया है। और अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि मुख्यमंत्री सेवाओं और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर एक जारी किया है। ये अहमदाबाद सिटी पुलिस ने जारी किया है। और अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। वो घायलों से मिलने पहुंचे हैं सीएम भूपेंद्र पटेल। जिन घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल है वहां पर, जहां पर घायलों को वहां पर भर्ती कराया गया है।
100 से ज्यादा शव मिले हैं, लेकिन कुछ सर्वाइवर्स भी संभवतः हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति कितनी खराब है या वो कितने सही हैं, उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, क्योंकि ये देखिए हॉस्टल की टूटी छत, ये मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल है जहां पर ये इंपैक्ट पॉइंट, उसका पहिया, ये देखिए आप, ये पहिया, प्लेन का पहिया, ये हॉस्टल के उस इंपैक्ट पॉइंट पर दीवार धंस गई। और सोचिए किस तरह से हादसा हुआ, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ले ही नहीं पाया प्लेन। और देखिए ये एक प्लेन का मलबा बिल्डिंग के एक तरफ है, विमान का अगला हिस्सा जो है पहिए वाला वो एक तरफ है, एक हिस्सा नीचे पड़ा हुआ है, पूरे पर खच्चे उड़ गए विमान के। धमाके के साथ जबरदस्त धमाका हुआ, आग के गोले में तब्दील हुआ। 242 लोग सवार थे, 133 शव अब तक मिल चुके हैं। प्लेन का पहिया जो है वो आप देख रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये वो किचन, वो मेस की वो किचन, संभवतः कैंटीन की वो किचन जहां पर ये क्रैश हुआ। हॉस्टल, बोइंग 787, एक ड्रीम लाइनर, ये ड्रीम लाइनर विमान, अब रीजन क्या है, क्यों ये क्रैश हुआ, किस तरह से हुआ, राहुल गांधी की तरफ से भी पोस्ट किया गया थी। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश इज हार्ट ब्रेकिंग, अर्जेंट रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन आर क्रिटिकल, एवरी लाइफ मैटर्स, एवरी सेकंड काउंट्स, कांग्रेस वर्कर्स मस्ट डू एवरीथिंग दे कैन टू हेल्प ऑन द ग्राउंड। जो कांग्रेस के लोग, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो मदद करें, जो भी कर सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया है। और कई जो